देखो भैया, हमें ये तो सिखा दिया कि एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है, मगर हमें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। हमें ये तो सिखा दिया कि टेंसेस ही के पैसिव बनते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाया कि टेंसेस के अलावा मोडाल्स, मॉडल वर्ब्स के भी पैसिव बनते हैं। हमें ये तो सिखा दिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना है, लेकिन हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि कौन से वर्ब की बजाय कौन सा वर्ब चेंज होगा। हमें ये तो बता दिया कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करना है, मगर हमें ये नहीं बताया कि पैसिव को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप भी इन्हीं सवालात को लेकर के परेशान हैं, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा लेक्चर और एक सिंपल ट्रिक के साथ, जिस एक ट्रिक को फॉलो करके आप पैसिव के मास्टर हो सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें, क्योंकि एक सिंपल ट्रिक जिसकी मदद से आप इन तमाम टेंसेस के पैसिव बआसानी यूं चुटकियों में बना सकते हैं। कई बार हम कुछ इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं, पैसे भिजवाए जाएंगे, इनाम बांटा जाएगा, रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, पेपर लिया जाएगा, मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा, उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, मुजरिम को कैद में डाला जाएगा, स्पीच ख़त्म होने के बाद सवालात किए जाएंगे, घर की सफाई की जा रही है, सब्जियां मंगवा ली गई हैं, मेहमानों के लिए स्पेशल डिशेस पकाई जाएंगी। अब अगर गौर करें आप इन तमाम सेंटेंसेस पर, तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है, जो कि हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें पैसिव वॉइस सीखने पड़ेंगे, और यही इम्पोर्टेंस है पैसिव वॉइस की, कि जहां हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक्टिव और पैसिव ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। फिर इसके बाद पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी जानेंगे, और इसके बाद कौन से टेंसेस, 12 टेंसेस में से कौन से टेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी सीखेंगे एक सिंपल ट्रिक के साथ। सबसे पहले तो एक्टिव को एक्टिव कहा क्यों जाता है और पैसिव को पैसिव क्यों कहते हैं। देखें, एक्टिव को, एक्टिव वॉइस को एक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डूअर है, काम करने वाला, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, उस पर फोकस किया जा रहा है, उसी को तरजीह दी जा रही है। इसकी वजह से इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और पैसिव को पैसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम डूअर के बजाय, यानी कि सब्जेक्ट के बजाय, जो काम करने वाला है उसके बजाय हमारे काम या फिर ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होते हैं, या फिर तवज्जो दिलाना चाहते हैं सामने वाले की, जो आपका लिसनर है, सामने वाले की तवज्जो आप उस काम पर दिलाना चाहते हैं, ना कि काम करने वाले पर। इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो सवाल आता है कि पैसिव क्यों जरूरी है। पैसिव क्यों ज़रूरी है, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें पैसिव के यूजेस का पता होना चाहिए कि पैसिव को कब, कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्या हम बिना पैसिव के इंग्लिश में हमारी जो बात है, जो मैसेज है, क्या हम उस सिंपल सेंटेंस से नहीं कह सकते हैं? तो जवाब है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर हम एक्टिव सेंटेंसेस से अपनी बात को सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकते हैं, नहीं कन्वे कर सकते हैं, जहां हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर 2 लोग मारे गए। अब मारा किसने नहीं पता, मगर काम हुआ, जी हाँ बिल्कुल हुआ।
इस तरह के सेंटेंसेस अमूमन हमें न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पर देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। पैसिव की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम यूजेजेस को देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों के। तो सबसे पहले एक्टिव की अगर मैं बात करूं, when we give importance to a doer of an action, ठीक है, जब हम इंपॉर्टेंस देते हैं डूअर ऑफ एक्शन को यानी कि सब्जेक्ट को, तो तब हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही टीचेस इंग्लिश। अब यहां हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ही को, क्योंकि काम करने वाला हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसलिए उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जब भी ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है। और रही बात अगर पैसिव की, तो पैसिव को हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी गिव इंपॉर्टेंस टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट और एक्शन, हमारे सेंटेंस के एक्शन को इंपॉर्टेंस दें, उस पर हमारा फोकस हो, उसी पर हम तवज्जो दिलाना चाह रहे हों सुनने वाले की, कि भाई काम करने वाले से ज्यादा ये काम इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं, जी हेलो क्या हुआ, पैसे भिजवाए कि नहीं भिजवाए। अब किसके हाथों भिजवाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या तुमने पैसे भिजवाए कि नहीं भिजवाए, क्योंकि काम जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि काम इंपॉर्टेंट है, काम करने वाला जरूरी नहीं है। जहां हम काम को, ऑब्जेक्ट को तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं, फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला और सिंपल सा यूज है कि हमें पैसिव की जरूरत पड़ती है। इसका सेकंड यूज और बकाया जो यूजेस हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर सेकंड यूज की बात करूं, तो सेकंड यूज पैसिव को तब यूज किया जाता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है, डूअर है, वो अननोन हो। ओके, इट इज अवर सेकंड यूज। यानी पैसिव की जरूरत हमें तब पड़ती है जब काम करने वाले का पता ना हो कि किसने किया, ठीक है भाई। जैसे गाड़ी चुराई गई, अब चुराई किसने, चुराने वाले का पता नहीं है, तो भैया बिना पैसिव के हम कैसे इस सेंटेंस को कह सकते हैं? क्या हम एक्टिव की मदद से कह सकते हैं? नहीं। जब हमें ये ही नहीं पता कि काम करने वाला यानी सब्जेक्ट जो डूअर है वो कौन है, जब हमें पता ही नहीं, तो हम एक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां हमें पैसिव की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं पैसिव को यूज करने के। इसके बाद हम थर्ड यूजेज की भी बात कर लेते हैं कि पैसिव का जो थर्ड यूज है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है पैसिव को यूज करने की। तो भैया वो थर्ड यूज ये है कि जब हमारा डूअर, जो हमारा काम करने वाला है, वो ऑब्वियस हो यानी कि कंफर्म हो, हमें जरूरत नहीं है सामने वाले को बताने की। जैसे कल स्कूल फंक्शन में इनामात, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। कल स्कूल फंक्शन में या इवेंट में, कल हमारी स्कूल के इवेंट में प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो हेड है यानी हमारा प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हमारा डूअर ऑब्वियस हो, हमें सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है, हम सेंटेंस कहेंगे और वो समझ जाएगा। जैसे गरीब की मदद की जाएगी, गरीब की मदद कौन करेगा? जाहिर सी बात है, हमारा जो डूअर है वो ऑब्वियस है कि भाई अमीर करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट यूजेस हैं पैसिव को यूज करने के। अगर हमारे पास ये तीन सिचुएशंस आ जाती हैं, तो तब हमें एक्टिव सेंटेंसेस के बजाय पैसिव की जरूरत पड़ती है। ये हैं कुछ यूजेस पैसिव को इस्तेमाल करने के, कि अगर हमारे पास पैसिव ना होता तो ये सारी की सारी बातें हम इंग्लिश में ना बोल पाते। अब बात करते हैं टेंसेस की। तो हमें पता है कि 12 टेंसेस होते हैं और 12 टेंसेस पर मेरे चैनल पर ऑलरेडी
डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके सबसे पहले उन 12 टेंसेस को देखकर समझकर फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टेंसेस में अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो 12 टेंसेस हैं, लेकिन उन 12 टेंसेस में से सिर्फ ये 8 टेंसेस हैं। 8 टेंसेस आर देयर विच कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। देखें ये 8 टेंसेस हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, present perfect, past perfect and future perfect. Remember, the perfect continuous tenses cannot be converted into the passive voice. And one more, future continuous and perfect continuous tenses cannot be converted. ठीक है, ये 4 tenses ऐसे हैं जो कि पैसिव में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। उनके बजाय इन्हीं 8 टेंसेस की मदद से हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कौन से टेंसेस हैं ये भी मैं बता चुका हूं। और अगर आपकी ग्रिप इन टेंसेस पर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पैसिव में महारत कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ग्रिप इन 12 टेंसेस पर स्ट्रॉन्ग करें। अगर 12 पर नहीं तो मिनिमम इन 8 टेंसेस पर अपनी ग्रिप को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। ओके, तो अब बारी आ जाती है कि अगर इन 8 टेंसेस को हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो वो कौन सी एक ऐसी सिंपल ट्रिक, ऐसा सिंपल सा फार्मूला है जिसको फॉलो करके हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में यूं चुटकियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आए उस सिंपल ट्रिक को समझ लेते हैं। देखें, एक्टिव वॉइस का फॉर्मुलेशन क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, मगर पैसिव का ये जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हमारे एक्टिव सेंटेंसेस का जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो सीक्वेंस है उसको हमें बदलना है। उसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, जो आपने बचपन ही से सीखा है कि भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद आपका याद रखने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी कंफर्म है। ठीक है, आप बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो याद रखें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी लगेगी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। और वर्ब फॉर्म्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चाहें तो वर्ब की फॉर्म्स पर भी वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा जनरल फार्मूला और यही एक सिंपल ट्रिक है जिसको हमें फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद हम इन्हीं 8 टेंसेस के पैसिव अभी यूं बनाएंगे। अब बीच में आ जाता है ये ब्लैंक। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, ये ब्लैंक आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों चीजें ये तो लाजमी है। ये जो ब्लैंक आ गया, इस ब्लैंक में हमने क्या फिल करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है और यही हमारी वो ट्रिक है। ठीक है, और वो क्या है कि यहां हमें HV रखना है। ठीक है, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आप ये समझ गए कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और कौन से हेल्पिंग वर्ब को किस हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये रहे हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू डज, पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब डिड, फ्यूचर इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब विल, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज वर। ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट का हैव हैज, पास्ट परफेक्ट का हैड और फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव। अगर आप
इन हेल्पिंग वर्ब्स को समझ लेते हैं और इन्हीं की मदद से आप यूं किसी भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस याद आपने ये रखना है कि जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां देख लेते हैं। पहले एक्टिव सेंटेंस, पुलिस इम्प्रिजन क्रिमिनल। इम्प्रिजन का मतलब जेल में डालना। अब सबसे पहले क्रिमिनल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने पैसिव के जनरल फार्मूले में सीखा कि सबसे पहले, जैसा कि हमने पैसिव के जनरल फार्मूले में ट्रिक में सीखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस एजेंट, वो ऑप्शनल है, ठीक है, वो आप ना भी लगाएं तो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रख लेंगे और ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिमिनल। तो क्रिमिनल यहां आ गया, ओके, सब्जेक्ट की जगह। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डू डज होते हैं, तो याद रखें कि जब भी एक्टिव सेंटेंस में डू डज या प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, उस एक्टिव सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो होंगे इज, एम या आर, ठीक है। और फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा वर्ब है इम्प्रिजन। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन की जो थर्ड फॉर्म है वो है इम्प्रिजन्ड। अब ये सब बेसिक्स तो आप लोगों को पहले ही पता है कि क्रिमिनल के साथ इज आना है, एम आना है या आर आना है, ये आप लोग जानते हैं। तो क्रिमिनल इज इम्प्रिजन, पुलिस इम्प्रिजन क्रिमिनल, ये एक्टिव हो गया, इसी का पैसिव क्रिमिनल इज इम्प्रिजन। बस इतना सा ही है, दैट्स इट, ठीक है। ये आप सीख गए, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना आप सीख गए, ओके। क्रिमिनल इज इम्प्रिजन, ओके। अब अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है जिसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो याद रखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमने उठा के यहां रख दिया, ओके। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट या डिड कहीं देख लें तो भैया पैसिव में जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो है वॉज या वर, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें फॉलो करनी है, तो इम्प्रेजेंट का इम्प्रेजेंट, ओके। अब वॉज और वर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है क्रिमिनल के साथ, इसके मुताबिक हम चूज करेंगे। तो क्रिमिनल वॉज इम्प्रिजन्ड, हमारा एक्टिव है पुलिस इम्प्रिजन्ड क्रिमिनल, पैसिव क्रिमिनल वॉज इम्प्रिजन्ड। अब किसने जेल में डाला भैया, वो जरूरी नहीं है, लेकिन मुजरिम को जेल में डाल दिया गया था, ओके। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव हो, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल होता है, पुलिस विल इम्प्रिजन क्रिमिनल। अगेन हमें चाहिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ जाएगा क्रिमिनल, ओके। अब फ्यूचर का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है विल, ठीक है। शल और विल में कंफ्यूज ना हो, हर जगह पर हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं टेंसेस में। मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूं। तो भाई क्रिमिनल विल, लेकिन याद रखें कि जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे विल को, तो हमें, यानी एक्टिव में तो विल आ रहा है, पुलिस विल इम्प्रिजन क्रिमिनल, यहां पर कहीं पर भी बी नजर नहीं आ रहा, मगर जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल के साथ हमें बी लगाना पड़ेगा। पुलिस विल इम्प्रिजन क्रिमिनल, क्रिमिनल विल बी इम्प्रिजन। कितना आसान है, ठीक है भाई। इसी तरह से कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो कंटिन्यूअस में ऑलरेडी इजम आर आ रहा है। अब अगर ऑलरेडी इजम आर आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा
एक्टिव में तो इज एम आर है, पैसिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो सेम ही रहेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेंगे हमारे? इज, एम और आर, ये बिल्कुल सेम रहेंगे। सर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर लगाएंगे तो सर फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी तो इज एम आर आ रहे हैं, तो फर्क क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस टेंस में हम एक्शन की कंटिन्यूविटी को बताते हैं कि एक्शन हमारा कंटिन्यू है, तो याद रखें कि कंटिन्यूविटी को बताने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद बीइंग लगा देंगे, यानी कि ये जो बी है, बी की आईएनजी फॉर्म, ये जो बी है, ठीक है, बी के साथ हम जब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा बीइंग। तो याद रखें कंटिन्यूअस टेंसेस में इज एम आर के साथ हमने बीइंग लगा देना है। बीइंग लगाने के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब क्रिमिनल इज बीइंग इम्प्रिजन्ड, एम या आर दोनों में से क्या आएगा? तो आपको पता है इज आएगा। क्रिमिनल इज बीइंग इम्प्रिजन्ड, पुलिस आर इम्प्रिजनिंग, पुलिस आर इम्प्रिजनिंग क्रिमिनल। पुलिस याद रखो सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है, तो पुलिस इज गलत है, पुलिस आर होगा। ओके, पुलिस आर इम्प्रिजनिंग क्रिमिनल, पुलिस मुजरिम को जेल में डाल रही है। क्रिमिनल इज बीइंग इम्प्रिजन्ड, मुजरिम को जेल में डाला जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब जल्दी से हम इन परफेक्ट टेंसेस को भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो क्रिमिनल, क्रिमिनल, फिर कंटिन्यूअस टेंस है तो वॉज या वर ये आएंगे। फिर कंटिन्यूविटी को बताने के लिए हमें पता है कि हमें बीइंग लगाना है, ठीक है, ये बीइंग आ गया, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है इम्प्रिजन्ड। ओके, ओके, अब क्रिमिनल के साथ वॉज, क्रिमिनल वॉज बीइंग इम्प्रिजन्ड। अब अगर परफेक्ट टेंसेस की बात करें तो परफेक्ट टेंसेस में याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब हमारे सेम ही रहेंगे, हैव, हैज। तो हमारा पैसिव क्या हो जाएगा? क्रिमिनल। हैव और हैज में से क्या आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। हैव, हैज। फिर अगर एक्टिव में भी हैव हैज आ रहा है, पैसिव में भी हैव हैज आ रहा है, तो इसको पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ बी की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। जैसे बी की आईएनजी फॉर्म बीन, इसी तरह से बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो क्रिमिनल हैव या हैज क्या आएगा? हैज। क्रिमिनल हैज बीन इम्प्रिजन्ड, क्रिमिनल हैज बीन इम्प्रिजन्ड। अब पास्ट परफेक्ट में क्रिमिनल, आप बताएं, क्रिमिनल हेड का हेड ही रहेगा। फिर परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में हमें पता है बीन आएगा, और इम्प्रेजेंट का इम्प्रेजेंट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये लास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट रह गया है। मैं फ्यूचर परफेक्ट आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके नीचे कमेंट बॉक्स में इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें। पुलिस विल हैव इम्प्रिजन्ड क्रिमिनल, क्या होगा इसका पैसिव? आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पैसिव बना करके देंगे। ओके, वेल, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ये इंट्रोडक्टरी और थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर था पैसिव वॉइस का। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 8 टेंसेस पर डिटेल्ड लेक्चर्स, सेपरेट डिटेल्ड लेक्चर्स, अलग अलग लेक्चर्स बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके लिए लेक्चर्स रेडी कर सकूं। वेल, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।